आज का जो लेक्चर है वो कैंसर का नहीं है, जनरल है। 2 दिन भाग दौड़ बहुत हो गई, जागना हो गया, इसलिए लेक्चर नहीं ले रहे तबीयत की हिसाब से। लेकिन बाकी जो बच्चे यहाँ आ गए अलग अलग, उनके लिए हम थोड़ा बोलेंगे आपके साथ। तो जो सवाल जवाब का पोर्शन रहता है ना, वही डायरेक्ट शुरू हो जाएगा मेन लेक्चर। यानी मेन कोर्स है, स्टार्टर नहीं है आज। हम्म? बोलो। नहीं उसमें सवाल। हाँ ये, तुम्हें कुछ पूछना है तो पूछो। पूछो। प्रणाम सर। खसखस, गीला नारियल सिद्ध नारियल का तेल नस्य में टाइप 1 डायबिटीज में भी काम करेगा क्या, या कुछ और विचार कर सकते हैं? हाँ, टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए ये नहीं है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है ना, इंसुलिन सिक्रीशन का जिसमें प्रॉब्लम है, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैम जो है, बीटा गामा और डेल्टा जो सेल्स रहते हैं ना, उसका काम प्रॉपर होने के लिए ग्लूकागॉन वगैरह के ऊपर उसका अच्छा असर है। तो उसके लिए आप इस्तेमाल करें। डायबिटीज़ जो एक नंबर का है ना, इंसिपिडस, तो उसके लिए तृष्णा रोग की दवाएं ज़्यादा फायदा करेगी। तो उसके लिए आप आइए, उसके लिए आप क्या करें, रसादी चूर्ण, लोकेश्वर रस, ये जो दवाएं वो इस्तेमाल करें। अम्बुओसरोतस के जो जो बीमारियां है उसकी दवाएं, और तृष्णा प्रशमन करने वाली जो चीज़ें उसकी दवाएं आपको इस्तेमाल करना ज़रूरी है। उसके साथ आप ये फॉर्मुलेशन इस्तेमाल करके देख लेना एक बार। सेल का परमिएबिलिटी अगर बढ़ गई अच्छी तरह से, इंसुलिन अंदर जाता है, ऐसा अगर हो गया तो बाकी की चीज़ें आसान हो जाती है। बाकी की ट्रीटमेंट के साथ ये दे सकते हैं। नस से कौन सा भी चलता है तो वाई नॉट दिस, ऐसा आप सोच सकते हैं, इसलिए दे सकते हैं। लेकिन जो डायबिटीज़ टाइप 2 के लोग हैं उनको ये पक्का दे दे, उससे बहुत अच्छा असर आता है। मैंने परसों ही बताया ना कि एक 10-15 मिनट में शक्कर 300 की, 350 की, 240 तक वगैरह कम आ गई थी। तो ये इतना जल्दी अगर काम होता है तो युगपत सारे चीज़ों के ऊपर और एट अ ग्लांस दवाओं का असर आना शुरू हो जाता है। तो आप देना ज़रूरी है ये सब लोगों को। अभी हम क्या करेंगे, नस्य से अगर उसका फ़ायदा होता है तो हमने परसों ही एक सूत्र आपको बताया कि जो नस्य करने से फ़ायदा होता है वो बस्ती के लिए भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो तिल तेल सिद्ध करके इन दोनों चीज़ों का, पोषदाना यानी खसखस, उसके साथ गीला नारियल, उसका बस्ती लगवाए और उसका काढ़ा भी दे देंगे। निर्वाणासन करेंगे, उसका काढ़ा पेट में देने के लिए दे देंगे, तो उससे आराम होने की संभावना। अभी देखो, एक बहुत मीठी प्यारी बात मेरे मन में आ गई, इसलिए मैं बताता है। कभी भी कहीं भी लोगों को शक्कर बढ़ जाती है और आप इंसुलिन देते हैं, फिर भी शक्कर बढ़ती है ना, तो बेचारा शरीर क्या करता है, उसको मधुरस चाहिए, और शक्कर बढ़ रही है इसलिए डॉक्टर इंसुलिन दे रहे हैं। तो इंसुलिन से शक्कर कम हो गई तो शरीर बेचारा फिर से शक्कर मसल से वगैरह या लीवर से लाता है। ऐसा क्यों होता है, तो उसके शरीर में दाह रहता है, हस्तपाद तल दाह रहता है, शरीर दुबला पतला रहता है, थकान रहती है, शुक्र धातु कम रहता है। हर एक धातु जो है ना उसको मधुरस चाहिए रहता है, लेकिन वो मिलता नहीं। तो ऐसे लोगों को आप मीठा खाने के लिए दे दें तो उसका वात और पित्त शमन हो जाता है और शक्कर कम आना शुरू हो जाता है। तो जब कभी बॉडी की ये हैरेसमेंट शुरू हो जाती है तो ये करके देख लेना। बेनी माधव शास्त्री जी जोशी के पास जब एक केस आ गई थी, उसमें ये ऐसा हमने देखा था, इसलिए मैंने आपको बताया। तो वातज प्रमेय है, वात किससे शमेगा, मधुर अम्ल से। तो मधुर देने से फायदा हो जाएगा, वो चाहिए, इसलिए शरीर में शक्कर आ रही है ना। तो वो शक्कर बीमारी नहीं है, शरीर का समयोगवाहित्व है, विपरीत गुणेच्छा है, इसलिए वो कर रहा है ना। जब कभी लोगों को मीठा खाने की इच्छा, डिजायर हो जाती है, तो वो प्री डायबिटिक बोला जाता है। तो एट दैट टाइम आप वात पित्त ज्वर की दवा दे दो, तो प्री डायबिटिक अवस्था आएगी नहीं। कितने विचार इसमें से आपको समझ में आ जाएंगे। तो ये आयुर्वेद है, ये समझना जरूरी है। और वैसे बोले तो मैंने आपको बताया था, बाल वही किसका है, कफ का है। कफ किससे बनता है, पृथ्वी जल से। मधुरस किससे बनता है, पृथ्वी जल से।
तो बचपन में शक्कर का कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। यंग एज हो गया, पित्त का आदमी है अभी, तो पित्त क्षमता किससे? कषाय रस, तिक्त रस और मधुर रस। तो यंग एज में शक्कर रही तो भी कोई वांदा नहीं होना चाहिए। और बूढ़ापा वायु प्लस आकाश का है, उस वक्त मधुर रस चाहिए ही। तो वैसे देखा जाए तो शक्कर शरीर में हो गई तो तीनों अवस्था में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो प्रॉब्लम आता क्यों है? तो उस वक्त शक्कर टॉलरेट नहीं हो जाती और जो धातुपाक होता है उससे तकलीफ होती है। तो इसलिए इधर यू ट्रीट लेवल ऑफ शुगर और धातु बल, दोनों में से एक कोई तो ट्रीट करो। तो धातु बल अगर अच्छे करते गए तो शक्कर की लेवल कितनी भी रहे आपको उसका तकलीफ नहीं हो जाएगी। ये सूत्र इससे उभर के आ जाएगा। तो हर बार हमें उसके लेवल में पढ़ना नहीं है या फिगर में अटकना नहीं है ना। दूसरा सवाल, नाड़ी परीक्षा के लिए कौन सा शास्त्र या कौन सी किताबें पढ़े, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। नाड़ी तत्व के लिए बहुत सारी किताबें थी, लेकिन वो नाड़ी परीक्षा हम अभी करते नहीं। हमारी नाथ नाड़ी परीक्षा अलग है और वहाँ श्रद्धा और भक्ति का विषय आता है, तो बहुत सारे लोगों को वो रहता नहीं, इसलिए उनको वो नाड़ी परीक्षा समझ में नहीं आ सकती, ऐसा हो जाता है। लेकिन वात पित्त कफ के हिसाब से जो है ना, वो ताराशंकर मिश्र नाम के वैद्य थे, उनका किताब है, या नाड़ी तत्व दर्शन बाय सत्यदेव वशिष्ठ उनकी किताब है। वो पढ़कर आप नाड़ी परीक्षा कर सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट आपको देखने हैं, उसके साथ दर्शन परीक्षा की किताबें जो मैंने बताई, मुद्रा सामुद्रिक, वो खरीद कर आप बहुत सारे पेशेंट देखते गए ना, तो 1-2-3 हज़ार पेशेंट देखने के बाद आपको अपने आप वो चीज़ें ध्यान में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये अनुभूति का विषय है, इसलिए आपको खुद को ही करना है। मेरे पास जिलेबी है और वो मीठी लगती है, मैंने खा के देख लिया इसलिए पता है। मैं आपको बताऊं कैसा, ये जो दिखता है ना वो मीठा लगता है, ये मैंने सिर्फ बताया तो उससे कुछ काम नहीं होने वाला। आपको वो टुकड़ा लेना चाहिए, क्योंकि मेरी है वो जिलेबी तो मैं टुकड़ा ही लेगा ना, है ना। तो वो आप खाकर अनुभूति उसकी ले सकते हो और बाद में आपको समझ में आ सकता है ना। वैसी अनुभूति की चीज़ें बहुत सारी रहती है, वो आप फील करें, बाकी कुछ नहीं करना है। यानी ये फील करना भी कैसा है, सत्वरजतम से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें है। उसके परे जाकर जो ज्ञान होता है वो अविमल ज्ञान रहता है। भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। हमारे गुरु जी के साथ, आध्यात्मिक गुरु जी के साथ साथ जुड़ जाती है, तो जो अनुभूति आती है वो पक्का और असली और संसार के लिए या जीवन के लिए अच्छी रहती है। तो आपको ये इससे समझना होगा। अनुभूति का विषय है तो आपको स्टडी करना होगा, जैसा मैंने बताया, और ये 2 किताबें उसके लिए बहुत अच्छी है। या कोई सिखाने वाले वैद्य रहे तो उनके पास जाकर वो आप कर सकते हैं। अभी देखो, मैं एक नाड़ी परीक्षा आपको देता है, बॉल पेन दे दो तुम्हारा। मेरे पास अभी ये 2 चीज़ें हैं, तो अनुभूति के लिए मैं ये कर सकता है, बाद में आप कर लो, यही आपके पास होना चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं। तो गर्भिणी है समझो, और उसकी नाड़ी जो है ना वो शार्प एज के ऊपर रखकर जब देखते ना, ऐसा अगर फील अगर आ गया तो बच्ची रहती है उसके पेट में। और ये दूसरा जो है ना वो कैसा है, ब्लंट है, इसके ऊपर हाथ रखने से कैसा फील आ जाएगा, तो वो बच्चा रहता है। अभी ये मैं बता सकता है आप, और ये बताने से काम नहीं होता, आपको ये फील करना होगा। तो बाद में शार्प एज के ऊपर उंगली रख के देख लेना, और जो राउंड है ब्लंट है उसके ऊपर रख के देख लेना। ये फर्क जब नाड़ी में समझ में आ जाता है तो ये चीज़ हो जाती है। तो ऐसे कोई सिखाने वाले रहे ना तो उसके पास आप जाकर ये सीख सकते हैं। तो नाड़ी परीक्षा जो है वो आईसीयू के पेशेंट के यहाँ ज़्यादा होनी चाहिए, कैजुअलिटी के यहाँ होनी चाहिए। तो आपको जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो पता चल जाएगी, है ना। ओरिजिनल थिंकिंग जो है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते वक्त आपको बहुत सारे पेशेंट देखना ज़रूरी है, उनकी नाड़ी देखना ज़रूरी है। हम खुद की नाड़ी कितनी बार देख सकते हैं, देखो सुबह को उठ गए नाड़ी देख सकते हैं, पेट साफ होने के पहले देख सकते हैं, पेट साफ होने के बाद देख सकते हैं, पेट साफ होते वक्त भी देख सकते हैं, कितनी बार देख सकते हैं, है ना। दिन भर आप देख सकते हैं। ऐसा बाकी के लोगों का भी आप परीक्षण कर सकते हैं, स्वस्थ और विकृत जो है वो, है ना, ऐसा। तो इसलिए आपको ये शास्त्र जो है नाड़ी तत्व का, ये इस हिसाब से ही जानना होगा। और हमारी नाथ नाड़ी परीक्षा अलग रहती है, वो ऑन एयर सब जगह हम बता नहीं सकते। यहाँ जो बच्चे लोग आते हैं उनको हम सिखाते हैं और उनको अच्छी नाड़ी परीक्षा अपने आप आ जाती है, उसमें कुछ टेक्निक तो है नहीं। जैसा नाम स्मरण के लिए कुछ टेक्निक है क्या, कुछ नहीं।
कैसे भी बैठो। एक बार गोंदवलेर जो महाराज है ना हमारे यहाँ पूना में, गोंदवलेर नाम का गांव है, वहाँ वो थे, पुराने ज़माने की बात है। तो उसको उनको एक आदमी ने सवाल पूछा था, साधना करने के लिए आसन कौन सा होना चाहिए, कौन सी बॉडी पोजीशन होना चाहिए। तो उन्होंने पूछा उनको, सांस लेने के लिए कौन सी पोजीशन तुम लेते हो। कितना प्यारा आंसर दे दिया उन्होंने। तो सांस जिस पोजीशन में आप ले रहे, वहाँ ही आपको नाम जपना है। तो आपके सांस के ऊपर अगर वो आ जाता है तो वही आपकी पोजीशन है। तो वो कुछ चीज़ नहीं है। कई कई लोग बोलते कि मैं कंबल के ऊपर बैठ जाऊँ या इसके ऊपर बैठ जाऊँ वगैरह, उनको भी यही बात करनी चाहिए। आपकी साधना होना ज़रूरी है। बाकी चीज़ें जो आपको भूलना है खुद को, आपके शरीर और मन को, तो वो मैटर नहीं रखता। फिर भी लकड़ी के ऊपर आप बैठते तो आपको ग्लानि आ जाती है। कंबल के ऊपर आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। स्मूथ आसन होना चाहिए, बस इतना ही। ये जैसी बात रहती है वैसी ये चीज़ें रहती है। तो वहाँ से शुरू करो, है ना। तो ये चीज़ें मैं क्यों बताता है, ओरिजिनल कुछ एक चीज़ तो रहती है और उसके बाद शास्त्र रहता है। अभी क्या कैसा मैं आपको समझाऊँ। समझो हम अरिष्ट सूचक अध्याय पढ़ रहे हैं, इंद्रिय स्थान। तो इंद्रिय स्थान में क्या बताया है, अरिष्ट और अरिष्टाभास बताया है। कोई आदमी मरने वाला है और कुछ लक्षण आ गया और वो बच गया तो अरिष्टाभास रहता है, ऐसा बोलते हैं। और जब अरिष्ट दिखता है तो आदमी मरता ही मरता है और बाद में वो टाइमिंग वगैरह दे देते हैं। तो अभी ये उन्होंने बता के रखा, और ये जिनको समझता है उसको बोलते हैं आयुर्वेद विद, है ना। तो आप सब लोगों को ये सब चीज़ें कहाँ मिलेगी, कैजुअलिटी में मिलेगी, आईसीयू में मिलेगी, कार्डियक आईसीयू में मिलेगी, सब जगह मिलेगी। वहाँ आप नाड़ी वगैरह देखें, उसका जो जो परीक्षण करना है, आँखों के जो बताए, वाक के जो बताए, बालों के जो बताए, अलग अलग अरिष्ट बताए। लेकिन अभी मैं एक उल्टा सवाल आपको पूछता है और खुद ही उसका जवाब दे देता है। आदमी ने जन्म ले लिया तो मैं उसका अरिष्ट बताऊंगा 100 बरस में ये मरने वाला है। अभी कैसा लगा? अभी क्या गलत है इसमें, है ना। तो ऐसा आप सोचते जाए कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ रहता है और उसके पट्टी के ऊपर बाकी चीजें रहती है ना। जो जिंदा हो गया, जन्म ले लिया, वो मरने ही वाला है ना। आखिरी सवाल 32 ईयर फीमेल पेशेंट, आखिरी यानी यहाँ पूछने का, बाद में लेक्चर शुरू रहेगा थोड़ा। हाँ, वेट 59 kg, उम्र कितनी है? 32, हाँ, पुरुष है पेशेंट है, फीमेल, इतना कम वेट, ठीक है। हाँ, मैरिड है, 2 साल की एक लड़की है, 13 साल से वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, एलोपैथी ट्रीटमेंट से टेम्पररी रिलीफ है, मंदाग्नि है, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। उस औरत को है या बच्ची को है तकलीफ? औरत को। हाँ, ठीक है। अभी देखो इतने लॉन्ग लास्टिंग, अगर लॉन्ग स्टैंडिंग ये रहता है ना वाइट डिस्चार्ज, तो गर्भाशय की विकृति रहे तो वहाँ सर्वाइकल इरोजन वगैरह होकर बड़ी बीमारी हो जाएगी। ये जो प्रॉब्लम है वो स्थौल्य की वजह से हो सकता है, कुष्ठ की वजह से हो सकता है, या पांडु की वजह से हो सकता है। तो आपको उसको ट्रीट करना चाहिए। गर्भाशय की विकृति है और गर्भाशय विकृति किसी से अच्छी नहीं हो रही है, तो गर्भाशय में मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज है, मूल बीमारी वहाँ नहीं है। तो मूल बीमारी आपको कहाँ देखनी होगी? आमाशय में देखनी होगी। आमाशय में ज्वर हो सकता है, आमाशय में छर्दी हो सकती है, आमाशय में इंट्रिंसिक फैक्टर कम हो सकता है, आमाशय में अल्सर हो सकता है, आमाशय से हिक्का उत्पन्न हो सकती है, या काश श्वास जैसे लक्षण आ जाते हैं। ये सब जो है ना वो ट्रीट करो आप, तो नीचे वाला हिस्सा जो है रज का जाने वाला वो प्रॉपर होता जाएगा। तो आमाशय के ऊपर ट्रीटमेंट करने हैं, यानी क्या करना है, कपस्थानानुपूर्व्यावा, पहले लंगन दे दो, पाचन दे दो और लघु वमन या बृहद वमन दे दो, बाद में रसपाचक दे दो, बाद में रजपाचक जो बताए वो देनी है। रजपाचक कहाँ मिलेंगे? रज के 8 दोष जो बताए उसमें वो मिल जाएंगे। और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, नीचे वाले हिस्से में कुछ भी होगा तो वमन देना होता है, तो वो हमने दे दिया। अभी त्रिफला का काढ़ा और पंचवल्कल का काढ़ा, इससे योनि धावन करना है और विष्णु तल का पीछू रखना है, तो पूरा का पूरा उसका वाइट डिस्चार्ज सदा के लिए नष्ट हो जाएगा। खून अच्छा करने के लिए, रक्त अच्छा करने वाली चीज़ें खाने के लिए दे देना। ताप्य दिल लो जैसी दवाएं खाना खाने के बाद दे दो। शाम को गाजर का हलवा, गोक्षरादि गुगुल ये दे दो, तो ये इरोजन जो है वो कम हो जाएगा।
असल चंदन का तेल जो रहता है, 1 या 2 बूंद बतासे के साथ अगर कोई औरत खाती तो उसका श्वेत पदर गायब हो जाता है। पित्त का शमन विस्र गंध से और तीक्ष्ण उष्ण गुण जो है वो बतासे से कम हो जाता है। तो ये भी हम कर सकते हैं। तो कभी भी कोई भी चीज़ एक बार लोगों ने कर दी है यार, अच्छा नहीं हो रहा है, तो आपको हट के सोचना चाहिए। ये हट के सोचना हमने बताया, है ना? तो कितना भी घूम के पेशेंट आ गया आपके पास, तो आप ऐसा टेंशन मत लेना कि भाई सब लोगों ने किया, अभी मैं क्या करूँ? आप ही करने वाले हो, है ना? तो जो जिन लोगों ने सोचा है उससे अलग हट के सोचना ये हमारा काम है। तो ये अलग हट के सोचना कैसा है? सीधी सी बात है, सूत्र बताता है। जो ऑर्गन में बीमारी हो गई है, उस ऑर्गन की और उस बीमारी की शारीर वहाँ लगाते जाना। शरीर यानी क्या? शरीर क्रिया और शरीर रचना। अभी हमने गर्भाशय के बारे में सोचा, लेकिन आमाशय से सोचना शुरू कर दिया। तो आमाशय की फिजियोलॉजी और एनाटॉमी पिक्चर में आ गई। तो उसका उपधातु जो है, वो धातु और उपधातु दोनों नॉर्मल हो गए, तो गर्भाशय नॉर्मल हो गया, है ना? तो आपको कोई भी बीमारी चेक करते वक्त या ट्रीट करते वक्त उसकी मूल जो रचना और क्रिया है वो समझ लेनी चाहिए, और वो आयुर्वेदिक समझ लेनी चाहिए। तो कोई चीज़ ऐसी गलत हो ही नहीं सकती। अभी इस एक पेशेंट ईश्वर सर ने बताया था कि चेहरे के ऊपर उसको ये आ गया है, तो चेहरा किसका स्थान है? शुक्र का है, तो शुक्र पाचन देनी है। काला धब्बा है तो वात का शुक्र पाचन देना है। पीला लाल रहे तो पित्त का देना है। खुजली ज़्यादा रहे तो कफ का देना है। ऊर्ज अतिरिक्त बीमारी में क्या रहता है, बाकी की चीज़ें तो 7 स्रोतस वहाँ अलग अलग है। तो आकाश भी है और वायु भी है। वात कफात्मक संप्राप्ति समझकर वात कफात्मक कुष्ठ की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और चेहरा देखने से लोगों को नज़र लग जाती है, अच्छा चेहरा रहे तो, है ना? नहीं तो डर लगता है है ना? तो आप आए बाहर आइए, ऐसा जिसका चेहरा रहता है उनको नज़र लग जाती है। तो उसके लिए क्या करना होता है? मन्नत वगैरह मांगा है या क्या कही दिया है, ये देखना चाहिए। क्योंकि ग्रह बाधा जो रहती है ना, वो छिद्राने वैसे ग्रह रहते हैं। तो उसको ये कुछ चीज़ें हो गई, इसलिए हमने इतने डॉक्टर हो गए, तो वो एक कारण रहेगा। अभी शुक्र का संबंध किससे है? ओज से है। ओज का संबंध फिर से मन से है। विभेति दुर्बलो विष्णु ध्येते व्यतिरिया। तो ओज को खाने वाला कौन है? ग्रह है ना? तो वो शुक्र और ग्रह बाधा में ही आ जाएगा, उसकी ट्रीटमेंट करने से आराम हो जाएगा, है ना? तो अभी बाकी के लोगों से ये हट के सोचना हो गया। तो हम यहाँ महामंजिष्ठादि काढ़ा, खजीरा रिष्ट, खजीरा कुष्ठक नाम काय के लिए फायदा है? खजीर खा लिया तो शुक्र कम हो जाएगा और बीमारी बढ़ेगी। पुराने ज़माने में तट्टू जो रहता है ना, तट्टू यानी घोड़े का बच्चा या बच्ची, उसके नाक में हवा वगैरह चली गई तो तट्टू हवा हो जाता है, ऐसा बोलते हैं ना। तो वो जब बड़ा हो जाता है और घोड़े के ऊपर सवारी करनी होती है ना, तो पुराने ज़माने में उसके शरीर में शुक्र ज़्यादा रहता है। घोड़ा जो रहता है बच्चा, उसमें शुक्र ज़्यादा रहता है, और वो जब बड़ा होना शुरू हो जाता है, सयाना होना शुरू हो जाता है, तो क्या होता है? प्यूबर्टी की अवस्था में शुक्र ज़्यादा पैदा हो जाता है, और वो अलग अलग चीज़ें लक्षण बताते हैं। आप बच्चे लोगों का भी देख लो, छोटे से बच्चे रहते हैं और थोड़े से बड़े हो जाते हैं, तीसरी चौथी कक्षा में आ जाते हैं, और थोड़ा थोड़ा उनका जो शरीर है ना, उसमें प्यूबर्टी के एज में वो लैंड होना शुरू हो जाते हैं। तो बच्चा ऐसा ऐसा जाता है और किसी को ऐसा कंधा मारता है, तो वो शुक्र का उन्माद उसके शरीर में शुरू हो गया, इसका वो प्रतीक रहता है। तो हमें वो सोचना चाहिए। तो उन लोगों को पीनियल बॉडी की ग्रोथ अच्छी तरह से होने के लिए गायत्री मंत्र का जाप वगैरह ये हम बताते हैं। व्रतबंध उसके लिए किया जाता है। 7वें बरस में क्यों किया जाता है? तो गुरु बल देखना नहीं होता और उसको गायत्री की दीक्षा दी जाती है। सब लोग पढ़ सकते हैं, बच्चे लोग, बच्चियाँ भी पढ़ सकती हैं। तो ये जब अभी प्राणियों का, घोड़े का कौन व्रतबंध करने वाला है? तो उस वक़्त वो पुराने ज़माने के वैद्य लोग क्या करते थे? घोड़े को कात खिलाते थे, कात। क्यों? तो खाद से क्या होता है? पुरुषत्व नष्ट हो जाता है और घोड़ा गरीब गाय हो जाता है, खोगिर वगैरह बिठा देते उसके ऊपर सवारी कर देते। तो इतना कात अगर शुक्र को विरोधी रहेगा, तो ये चेहरे के ऊपर जिसका कुष्ठ है, विच इज ऑलरेडी रिलेटेड विथ ओज एंड शुक्र धातु, हाउ कैन यू ट्रीट दैट थिंग विथ खजीर? इम्पॉसिबल है। इसलिए आपको क्या करना है? ये ओज का और ओज खाने वाले ग्रह बाधाओं का वगैरह आपको सोचना है। झालं? दुसरे पाठीमा मणक्याचे पेशंट होते
रीढ़ की हड्डियों में विकृति वाली का पेशेंट है रुकना, उसको बॉडी रोल करने के लिए लोटांगन के लिए बताया, तो ये लोटांगन कैसे काम करेगा और किस किस कंडीशन में हम लोग बता सकते हैं? अभी लोटांगन जो डालना है ना, यानी खुद के शरीर के ऊपर रोल करके जाना, और भगवान जी को लोटांगन करते हैं हम, तो हमारी बॉडी ये चर्न हो जाती है ना, तो जो चीज़ें शाखा में है वो कोष्ठगत हो जाती है। और वो गति क्या है? दोषों को कोष्ठ में लाने की गति है, निरोगी तरह तैयार करने वाली गति है, या भूख बढ़ाने वाली गति है ना? तो वो अगर करते हैं तो वात की बीमारी, पित्त की बीमारी, कब्ज की बीमारी कम होती है। शरीर का जो सेंस है ना, छोटे ब्रेन का और बड़े ब्रेन का, वो जागरूक हो जाता है, और इसलिए जो लोग अच्छी तरह से चलते नहीं, डिस्निया वगैरह जिनको रहता है, या जिनको ब्रेन की प्रॉब्लम न्यूरोलॉजिकल है, वो कम होना शुरू हो जाता है, फेफड़ों के बीमारियां कम हो जाती है। आदमी खड़ा रहने के बाद उसको रोलिंग के बाद खड़ा रहता है तो बैलेंसिंग प्रॉपर होना शुरू हो जाता है। तो उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हर रोज थोड़ा सा लोटांगन करने के लिए पहले क्या करना है? नमस्कार करना है, साष्टांग दंडवत, तो हाथ से लेकर पाँव तक लाठी जैसा वो आ जाता है, और बाद में रोल करना है। तो इसका फ़ायदा इसलिए होता है कि शरीर, मन, स्केलेटोमस्कुलर सिस्टम और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन उससे एक्टिवेट हो जाते हैं, और सब लक्षण कम आ जाते हैं। क्लॉकवाइज ही करना। क्लॉकवाइज करायचं, एंटी क्लॉक नहीं, और आधा करना है, जैसा भगवान शंकर जी को हम प्रदक्षिणा करते हैं, यहाँ जाते हैं और वहाँ से उल्टे आते हैं, ऐसे भी करते हैं। रिवर्स करायचं। हाँ, रिवर्स। तो उसका फ़ायदा होता है। अभी आप बिलीव नहीं करेंगे, छोटा मेंदू रहता है वो बैलेंसिंग करता है, तो जो लोग अल्जाइमर के रहते हैं ना, और कम पौध के, इसके पार्किंसन के जो रहते हैं ना, उनको साइकिल चलाने के लिए कह देना, बचपन में उन्हें सीखी हुई रहती है, पाँव दोनों बाजू रेस कर सकते हैं, इसकी साइकिल लेनी है, और काइनेटिक साइकिल, स्टैटिक नहीं, और उसको साइकिल चलाने के लिए कह देना। पहला ऐसा ऐसा हड़बड़ाता है वो, और बाद में एक बार हो गया तो ब्रेन को समझता है कैसी चलानी है, वो ऑर्गन मेमोरी और ब्रेन की मेमोरी जागरूक हो जाती है, और मसल में जो उसका ट्विचिंग वगैरह होता है या कंट्रोल नहीं रहता, वो आना छोड़ जाता है, और नॉर्मल चलना उसका सुधर जाता है। तो कवच बीज वगैरह के साथ ये एक्सरसाइज हम करने के लिए कर देते हैं। ईंट जो रहती है, वो ईंट के ऊपर चलना है, तो अपने आप आपका कैट वॉक हो जाता है, और बैलेंसिंग हो जाता है। तो ये बैलेंसिंग ही बिगड़ जाता है ना उसमें। तो कंपवात की ट्रीटमेंट में अगर शामारी कषाय दे दो, त्रिवृतारी कषाय दे दो, या तांडवातारी लोह दे दो, कवच बीज दे दो, और कोई पालसी न्यूरॉन दे दो, कुछ भी दे दो, लेकिन ये एक्सरसाइज आप बताते जाना। एक पेशेंट को मनोद्विग्नता के पेशेंट था, पपई का छीक पानी में मिक्स करके नस्य के लिए नस्य के लिए बताया। इसके पीछे क्या विचार? हाँ, अभी नस्य हम किसके लिए देते हैं कि पेट में जो दवा भेजी है हमने, वो अच्छी तरह से इस्तेमाल करने का जो आदेश है वो नाक से यानी ब्रेन से जाएगा। तो हमने पपैया का जो छीक पानी में डाल कर दे दिया है, वो क्या है? मांसपाचक है, यानी मांस खाने वाले जो लोग रहते हैं ना, वो उसके मांस जो रहता है उसमें पपई का एक टुकड़ा डालते हैं, तो वो जल्दी अच्छी तरह से स्मूथ मांस तैयार हो जाता है, और वो अच्छा लगता है, ऐसा लोगों का कहना है। तो नाक में हमने ये डाला तो मज्जा जो है ना हमारे शरीर में, वो ऑल्फैक्टरी ने वहाँ से आ गई है ना, लेकिन नासा ही शीर्षोद्वारम बताया। तो शरीर में जो मांस की विकृति है और मन से ताल्लुक़ रखने वाली जो चीज़ें है, उसके ऊपर प्रमोट करने के लिए वो हमने दे दी है। तो सोच जो है वो बदलना शुरू हो जाता है उससे। दूसरा एक पेशेंट आ गया था, उसके बच्चे को ये था, सिजोफ्रेनिया था, गलत चीज़ें वगैरह सुनने को, उसके मम्मी को बताया था ना ये, या दूसरा पेशेंट था? ग्लियोमाची, हाँ ग्लियोमाची बराबर है। ब्रेन में पॉन्स को ये था, ट्यूमर था, बराबर है। तो मांस की गांठ है। अभी देखो, पॉन्स को अगर ग्लियोमा हो गया है तो ऑपरेशन इम्पॉसिबल है ना, मर जाएगा पेशेंट। मेडुला ऑब्लांगेटा या ब्रेन स्टेम जो रहता है ना, वहाँ की सब चीज़ें बहुत तकलीफ देती है, तो उसको डिजॉल्व करने के लिए ज़्यादा फायदा कर देता है। अभी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि वो बच्ची थी ना, 12-13 वर्षाची मुलगी होती। अभी हमने ब्रेन ट्यूमर के बारे में जब सोचा था, तो बच्चे लोगों को ब्रेन ट्यूमर ज़्यादा होते हैं, उसका आप एग्जाम्पल आपने देख लिया, देखो। और इतनी चीज़ें गंदी रहती है इन बच्चों की कि उसकी मम्मी क्या कर रही है? तो खाना पका रही है, किसके लिए? बच्ची के लिए। जो ब्रेन ट्यूमर हो जाते ना, तो वो कढ़ाई वगैरह लेकर तैयार करके ही बैठती रहती है, इतनी भूख लगती है, फिर भी तबीयत बढ़ती नहीं,
और बीमारी भी कम नहीं होती। तो मज्जा ब्रेन में ये चीज़ें हो गई ना तो अलग अलग हेल्यूसिनेशन जैसे होते ना वैसे होते रहते, भूख लगी या नहीं पता नहीं चलता। और ये किस लिए होता है तो आयुर्वेद उसका आंसर दे सकता है। यानी लोगों को कभी भी जब मन की बीमारियां हो जाती है और ये हो जाता है ना हेल्यूसिनेशन हो जाते हैं तो कुछ भी सोचते रहते लोग। यानी उनको लगता है कि मैं आंखों से बोल रहा है, कान से पे ये खाना खा रहा है और टेस्ट ले रहा है, जबान से मैं सूंघ रहा है वगैरह ऐसा लगता है। तो ये लक्षण आते कैसे? कई तो विकृति इसलिए तो ये आएंगे ना, उसको प्रूफ कुछ तो होना चाहिए ना। उसके लिए मैं एक दूसरा उदाहरण देता है। अर्जुन को गीता जब भगवान श्री कृष्ण जी बता रहे थे ना तो बहुत सारी मर्तबा उनको ऐसा मन में विचार आता था भगवान जी को कि इसको तो गलत चीज़ों का पता ही नहीं है अर्जुन को, तो ये गलत चीज़ है और वो मत करो और ये अच्छी चीज़ करो, ये मैं इसको समझाऊं कैसे? ऐसा उनके मन में सवाल आ गया है। यानी कुछ लोग इतने अनभिज्ञ रहते उनको गलत चीज़ पता ही नहीं चलती, मालूम ही नहीं रहती। तो जिनको मालूम नहीं है वो गलत चीज़ उसके विरुद्ध की अच्छी चीज़ और जो मालूम नहीं है वो चीज़ वो उसके बारे में वो ज्ञान कैसा दे दे, है ना? कुछ तो मन में विकृति रहे तो हो सकता है ना ये। तो वैसी ही सोच जो है ना यहाँ आपको करनी होगी। पंचीकरण की क्रिया जो है ना वो पदार्थ विज्ञान ने हमने सीखी है। देखो 1/4 जो रहता है एक महाभूत की तन्मात्रा रहती है, बाकी की जो रहते हैं थोड़े थोड़े बाकी 1/4 1/4 सब रहते हैं और एक बाकी का हिस्सा जो बड़ा रहता है वो उस इंद्रिय के महाभूत का रहता है ना? ये जो बात पंचीकरण की क्रिया है उसकी वजह से है। यानी आँखों को टेस्ट ले रहा है ऐसा क्यों लगता है? तो रस महाभूत जो है ना उसकी तन्मात्रा वहाँ है अंदर, इसलिए उसको ऐसा लगता है। वो जागृत हो जाती है उस वक्त। तो कितनी अलग बीमारी है देखो ये। और यही चीज़ आपको कहाँ दिखाई देंगे? ये क्या है, छिपकली बोलते हैं ना, पाल, मराठी में पाल बोलते हैं आप। तो वो जो है ना उसके जो विष रहता है वो थोड़ा थोड़ा अगर आप लेते गए तो ड्रग जैसा एक्ट हो जाता है, LSD, हेरोइन, ब्राउन शुगर वगैरह जैसा। तो छिपकली विषारी नहीं रहती। छिपकली जहाँ बैठी है ना उसके पेट का हिस्सा और जो दीवार है उसका हिस्सा जो चिपक जाता है वहाँ थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाता है और वहाँ एक फंगस तैयार होता है। वो फंगस टॉक्सिक रहता है, इसलिए छिपकली टॉक्सिक रहती है। तो उसका जो विष है ना हमारे शरीर में जब जाता है तो जो लक्षण आते हैं उसमें ये हेल्यूसिनेशंस होते हैं। मैं कान से क्या कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, जबान से क्या कर रहा हूँ, देख रहा हूँ वगैरह वगैरह। तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट करनी है ना उस हिसाब से आपको करनी होगी। ये सब्जेक्ट किससे निकला था? नाक में डालने की जो दवा है ना उसके लिए। तो ब्रेन का टिश्यू जो है वो नॉर्मल करने के लिए ब्रेन को ही समझाना होगा। तो पेट में जो दवा दी है वो इस हिसाब से आप लेते जाना, इसके लिए हम कमांड दे रहे हैं। तो ये क्यों पॉसिबल है उसका उत्तर भी मैं देता है। धातु पचन किससे हो जाएगा, अन्न पचन किससे हो जाएगा, दवाओं का पचन किससे हो जाएगा? अग्नि से हो जाएगा। कौन से अग्नि? तो पांचभौतिक अग्नि, धात्वाग्नि या जाठाग्नि। जाठाग्नि कहाँ बैठा है? घृणी में बैठा है। किसके साथ बैठा है? पित्त के साथ बैठा है। पित्त के साथ दूसरा कौन बैठा है? मज्जा बैठी है। ब्रेन क्या है? मज्जा है। तो आँखों में डाला हुआ अंजन और ब्रेन में डाला हुआ जो नस है उसका असर आपके वैश्वानर के ऊपर आने वाला है। सो वो 5 भौतिक अग्नि के ऊपर आ रहा है और 7 धातु अग्नि के ऊपर आ रहा है। हाँ हाँ 30 बरोबर। हाँ वेगळी आहे। हाँ बराबर। इसकी है सिजोफ्रेनिया के तो है और ब्रेन का जो अभी मैंने विचार लिया है उसके लिए दे दिए बराबर है। लाल वस्तूची किरस वाटते। अभी देखो लाल रंग की चीज़ें जो है वो वायरल लोड और बैक्टीरियल लोड बढ़ा देती है। तो अपने आप उससे क्या होता है? नौशिया आना शुरू हो जाता है। बोला। सर हम्म OCD के पेशेंट्स होते हैं उनमें किडनी या फिर मूत्रवा स्रोत से रिलेटेड कोई लक्षण नहीं होते, फिर भी 2-3 पेशेंट में आदेश रूप का नंबर 2 का यूज़ किया था, तो उसके पीछे क्या सोच? हाँ मैंने बीच में बताया था
कि हमारे पास सोराइसिस के पेशेंट आते थे, वात रक्त के भी आते थे। तो सोराइसिस जब पुराना हो जाता है तो क्या होता है, उससे सोराइटिक आर्थ्रोपैथी हो जाती है। तो सोराइटिक आर्थ्रोपैथी की जो ट्रीटमेंट रहती है उसमें मुस्तादियापन बस्ती बहुत फायदा करता है, हमें पता था। इसलिए सोराइटिक आर्थ्रोपैथी का जो मुस्तादियापन बस्ती है उसका भी पिक्चर कैसा हो गया। सोराइटिक आर्थ्रोपैथी अगर एंड प्रोडक्ट है तो उसका पूर्व रूप क्या हो गया, सोराइसिस होना है उसका पूर्व रूप हो गया। जो चीज उत्तर चीजों के लिए लागू पड़ने वाली है, यानी सोराइटिक आर्थ्रोपैथी के लिए लागू पड़ने वाली है, वो पूर्व रूप को भी खत्म कर देगी। इसलिए हमने सोचकर क्या कर दिया कि सोराइसिस है और उसको संधि की विकृति नहीं है, लेकिन आगे जाकर होने वाले, तो हम पहले ही उसको 6 बस्ती दे देते। तो कुष्ठ में वैसे तो बस्ती वरीज बताएं, फिर भी हमने मुस्तादियापन बस्ती शुरू कर दिया और सोराइसिस का माना शुरू हो गया, सोराइटिक आर्थ्रोपैथी भी हुई नहीं। तो अवस्था से पृथक विधा, अवस्था सोचकर आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। शास्त्रों में जो बताया है वो दिग्दर्शन रहता है, आदर्शवाद रहता है, लेकिन आपको ये चीज़ें करनी होती है। ये क्यों बता रहा है, तो अभी जो पेशेंट है ना, तो इसमें ओसीडी जिन लोगों को रहता है ना, कुलूप खींच लेते हैं या और कोई चीज़ बार बार करते रहते हैं, थॉट एक ही थॉट बार बार आ जाना, डिप्रेशन हो जाना, ये सब चीज़ें जो है ओसीडी का ही लक्षण रहता है। तो ओसीडी का आगे जाकर संबंध जो रहता है ना, वो मज्जा धातु मेद से रहता है। ब्रेन में पहले मज्जा मेद चला गया और उसका रूपांतर जो है वो मज्जा में हो गया, ऐसा ब्रेन की उत्पत्ति का आयुर्वेद में वर्णन है। अभी इसके ऊपर क्या रहता है, रक्त और कफ रहता है। रक्त, कफ, रक्त, मेद, इससे क्या उत्पन्न हो गए, गुर्दे उत्पन्न हो गए। तो ओसीडी जिनको बार बार हो जाती है और विचार ज़्यादा करते हैं, उनकी रसवाहिनी दुष्यंती चिंत्या नाम चाती जिनात हो जाता है, क्लेद मार खाता है, रक्त मार खाता है, प्रसाद रूप कफ खराब हो जाता है, मेद भी खराब हो जाता है, इसलिए वो गुर्दे खराब हो जाते हैं। इसलिए ओसीडी का एंड प्रोडक्ट क्या है, किडनी फेल्योर। तो पहले ही 6 जैन दोषम से हमने क्या किया, किडनी फेल्योर की दवाएं अभी से शुरू कर दी। ये करो या सर्वांगासन करो, पानी गर्म करके ठंडा किया हुआ सिद्ध जल जो है वो पी लो, विचार कम कर दो, मेडिटेशन कम कर दो, आज्ञा चक्र के यहाँ आपकी धारणा करो। ये कुछ तो आपको करना होगा तो आप बच सकते हैं इससे, है ना। बोल। सर, वांग यानी मेलास्मा, इसमें रस का संबंध, रस धातु का संबंध, रक्त धातु का संबंध, भ्राजक पित्त है, रज से संबंध भी है और वात से है। एक्सटर्नल केमिकल्स जो लगाते हैं क्योंकि महिलाएं, ये विशिष्ट महिला वर्गों में दिखाई देने वाली चीज़ है वांग। और इसका संबंध विचार जो है मेद धातु से भी हो सकता है क्या, और इसके अतिरिक्त और इसमें क्या विचार करें। वांग अलग चीज़ है और मस्से आना अलग चीज़ है। मस्सा जो रहता है वो जन्म से हो सकता है, अनुवंशिक हो सकता है, बाद में अगर हो गया तो अग्निकर्म उसके लिए बहुत फायदा करता है। और व्यंग जो रहता है बटरफ्लाई, यहाँ पुरुषों को और महिलाओं को ज़्यादा रहता है। तो वेसिक्टमी किया हुआ मर्द या ट्यूबेक्टमी की हुई औरत, इसकी आयरन की फिजियोलॉजी जो है ना डाइजेस्ट होने की, वो बिगड़ जाती है और इसकी वजह से वांग आते हैं, ऐसा एक कहना है किसका, आधुनिक शास्त्र का। अभी ट्यूबेक्टमी और वेजिक्टमी का संबंध शुक्र धातु से, और चेहरा शुक्र का है अभी बताएं, इसलिए चेहरे के ऊपर व्यंग आ जाते हैं। लेकिन व्यंग जो है ना वो नष्ट करने के लिए आपको ट्रीटमेंट शुक्र के पाचन की करनी होगी, वो तो शारीर स्थान अध्याय 1 में मिल जाएगा आपको। और दूसरा क्या करना है, कामेश्वर मोदक जो है वो पेट में भी देना है और बकरी के दूध के साथ चेहरे को लगाने के लिए देना है। पांडुकरण लेप का नाम का एक लेप है, उसमें पुनर्वा, अमल की और आम्र हरिद्रा है, वो भी आप लगा सकते हैं। स्पेशली माता निकली हुई चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स पुराने ज़माने में उसके धब्बे रह जाते थे, तो उसको लगाने के लिए क्या करना है, पुनर्वा, अमल की और आम्र हरिद्रा का चूर्ण लेना है, मूंग के दाल में डालना है और दूध में से वो लगाते जाना, तो सब धब्बे निकल जाते हैं। ये 2 लेप जो है ना आपको चेहरे को करने होंगे। और विरेचन करना है, मृदु विरेचन। अभी कौन सा भी विरेचन देने से क्या बेहतर है, सीड्स जो है या फल जो है जो विरेचन करते हैं वो करो। क्यों ऐसा करना है, तो वो उस वनस्पति का शुक्र है, तो शुक्र के ऊपर शुक्र जाएगा। तो मुनुक्का का फांट या आरगोद का फांट या अमलकी का फांट या अमलकी का चूर्ण या त्रिफला चूर्ण या भावा का मगज, ये आप दे सकते हैं, तो उससे वो कम होना छुड़ जाता है।
किलास नाम का जो कुष्ठ रहता है वो काला रहता है और उसके लिए मधुकासव काम करता है। मधुकासव आर्ष रोग अध्याय में जो आया हुआ है, आर्ष गृहिणी में वगैरह, वो आपको इस्तेमाल करना है तो गृहिणी भी अच्छी हो जाएगी, उससे किलास भी अच्छा हो जाता है। श्वित्र की ट्रीटमेंट भी आप कर सकते हैं। वर्णगण जो है ना वो काला रंग को गोरा करने वाला और गोरे रंग को काले करने वाला है, ये इस्तेमाल करते हैं। या क्या करना है आपको, सुश्रुत संहिता निकालनी है और उसमें पांडुकरण कृष्णीकरण के लेप आ गए या सवर्णीकरण लेप आ गए, वो आप व्यंग के लिए इस्तेमाल करें। मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है ना। मेलानिन काला रहता है या ब्राउनिश कलर का, दो ही कलर का रहता है जगत में। सर आपने अभी शुक्र पाचन चिकित्सा और शुक्र धातु का संबंध बताया। मैंने कुछ महिलाओं को बस्ती के लिए उनके पास समय नहीं था, इसीलिए घर में योनि पिचू बताया था, तो उससे भी काफ़ी आराम हो गया। आराम हो गया था। बहुत अच्छी सोच है, तालियां इसके लिए। ये देखो, ये आपकी गाड़ी अपने आप चलना शुरू हो जाएगा। जोत से जोत लगाते चलो बोलते ना, बाकी का मैं नहीं बोलूँगा, तो वैसा ही इस ज्ञान का ही रहता है आयुर्वेद का, है ना। तो आपने 10 विचार कर दिए ना, ये मेरा प्रॉब्लम बहुत था। 10वीं कक्षा में थ्योरम्स रहते थे, देखो उसको मराठी में प्रमेय बोलते थे, प्रमेय। तो उसमें एज्यूम करना होता था, सपोज। मैंने बोला कि मुझे कुछ आता नहीं तो सपोज कैसा, ये कैसा हो सकता है, एज्यूम कैसा करे। तो मैं वो जोगड़ेकर सर नाम के एक सर थे, उनको बहुत मैं बोलता था कि मुझे कुछ आता नहीं तो सपोज मैं करूँ कैसे। तो बोले अरे तुम सपोज करते जाओ। मैंने बोला ये कैसा ऐसा हो सकता है, सपोज मुझे करना ही नहीं आता, इसलिए तो मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम आ रहा है मुझे। तो उन्होंने बोल दिया कि 1000 बार मैं तुम्हारे साथ सपोज करूंगा और थ्योरम जो है वो सॉल्व करके बताऊंगा। और जब उन्होंने 30-40 कर दिए ना, तो मैंने सपोज करना शुरू कर दिया। तो कुछ चीज़ें ऐसी रहती है जो आपको मान्य होगी। और वो ऑमनी प्रेजेंट जो भगवान जी है वो कैसा है, इसका आइंस्टाइन जो है ना इतना बड़ा साइंटिस्ट था, लेकिन वो भगवान जी को मानता था। तो बाकी लेफ्टिस्ट लोग बहुत सारे बोलते थे तुम क्या कर रही हो, ऐसा कभी होता है क्या। तो उसने क्या कर दिया, सोलर सिस्टम का एक मॉडल बना दिया घर में। और उसके दोस्त आ गए तो ये क्या, अरे कितना बहुत बढ़िया बनाया है। तो ऐसा ने पूछा क्या बड़ा बना दिया है, अरे ये सोलर सिस्टम कितनी अच्छी बनाई तुमने। तो उन्होंने बोला मैंने नहीं बनाई है। तो बोले तो किसने बनाई है, अपने आप तैयार हो गई बोले। यानी ये सोलर सिस्टम तैयार करने के लिए अगर कोई लगता है तो ये इतना बड़ा विश्व कायनात जो है वो बनाने के लिए कौन तो होना चाहिए ना। ऐसा उन्होंने वो प्रूव करके बताया था। तो कहीं तो आपको ये मानना होगा। और ये मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा रहता है सपोज, है ना, या कांस्टेंट एक रहता है देखो, है ना, तो उसको मानना ही होता है, उसके इर्द गिर्द बाकी सब चीज़ें चलती रहती है। ये सोच आपसे ही आई है सर, आपका बड़प्पन है कि आप हमें आप लोगों को भी ये आपके स्टूडेंट लोगों को सिखाना है तो वो सब बहुत अच्छे हो जाएंगे। एबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है लोगों की, तो पता नहीं चलता तो बताते जाना। अपने आप ये मानना जो है ना, ये एक बार हो गया तो पेशेंट को कौन सी नाड़ी परीक्षा करने के बाद कौन सा दोष जैसा पता चल जाता है ना अनुभूति से, वैसा किस पेशेंट को कौन से लक्षण है और क्यों आ गए, अपने आप ज्ञान आपको आना शुरू हो जाएगा। इसलिए कोई भी सर आपको अगर सिखाता नहीं है ना, बोलता नहीं है, चुपचाप बैठता है, तो वो कोई सिखाते नहीं, हम बोर होते हैं, कभी बोर मत हो जाना। उनमें आत्म तत्व है, आप में भी है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आखिरी बार उन्होंने अगर बता दिया ना जाते जाते कि तुम्हें सब आना शुरू हो जाएगा, तो आपको आ जाएगा। सिखाने की जरूरत नहीं। आप कुर्सी में बैठेंगे ना तो आपको याद पड़ेगा कि हमारे यहाँ के डायलॉग आप मार रहे पेशेंट के ऊपर, अपने आप अंदर से चीज़ें आ रही है ना, अपने आप शुरू हो जाता है। कई कई बच्चा तो आकर बोलते हैं कि जमदग्नि सर जो है ना हमारे सर जैसे बोलते हैं, ऐसा उल्टा हो जाता है। हाँ? इतना तो हो जाता है। हाँ? सर कोण बोलते सर हाँ, दोन आहेत, अरे 2 हात वरती आले आणि माणसं वेगळी वेगळी बोल। सर जो पंचकोश आयुर्वेद में जो पंचकोश बोला है, प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, कहाँ बताया आयुर्वेद में? शास्त्र में बताया है। तो हाँ, सर शास्त्रों में बताया तो आयुर्वेद में। उसके साथ आयुर्वेद में हृदय भी शिरस हृदय और उरस हृदय ऐसा नहीं है, वो योग शास्त्र का विचार है। आयुर्वेद में हृदय यानी जो सीने में धड़कता है ना, स्टर्नम के पीछे, वही।
सर उसके साथ आयुर्वेद को रिलेशन कैसे करें, थोड़ा अगर उसके ऊपर आलोकपात करें। नहीं, वैसा मत करो। जब कभी वो आध्यात्मिकता का विषय आ जाए ना, तो वहाँ आपको ये सोचना होगा। तब तक आपको चिकित्साधीशित पुरुष, लिंग देह जो 17 चीज़ों का बताया, वो यही चीज़ें के बारे में पता होना चाहिए। अदरवाइज वो मिक्सअप कर दिया तो बहुत तकलीफें हो जाती है। जैसा धर्मशास्त्र का मैं बताता है ना, वैसा हो जाता है। अभी लोटांगन का बताया, तो औरतों ने कभी भी लोटांगन नहीं डालना चाहिए, ऐसा बताया। उनके स्तन भूमि को लगने नहीं चाहिए, ऐसा धर्मशास्त्र का आदेश है। लेकिन शरीर अच्छा रहा, धर्म अच्छा रहा, तो धर्म हो जाएगा ना। तो अगर औरत बीमार है तो उसको वो बताना ही है, स्तन उसके लगे या नहीं लगे पृथ्वी को, है ना। तो धर्मशास्त्र और वैद्यशास्त्र हैंड इन हैंड जाते नहीं, कभी कभार हो जाता है। तो धर्मशास्त्र का बाद में सोचना है, पहले क्या करना है, वैद्य शास्त्र जो है उसका। अब मैंने बताया था ना कि तेल शरीर को लगाना आयुर्वेद में बताया, लेकिन शनिवार को अगर तेल लगा दिया जाए तो आयुष्य का ह्रास होता है, शुक्रवार को तेल लगाया तो धन का नाश होता है, ऐसा बताया। और आयुर्वेद क्या बोलता है, अभ्यंगम आचरित नित्यम, उसमें शुक्रवार आ गया, शनिवार आ गया, तो किसका सुनना है, आयुर्वेद का सुनना है। क्योंकि वो क्या बोलता है, दृष्टि प्रसाद पुष्टि आयुष स्वप्न दार्ढ्यकृत, आयुष्य भी बढ़ता है बोला है। तो तेल लगाकर अच्छा हो जाओ और बाद में पैसा कमाओ, शुक्रवार के दिन, सोमवार के दिन, 7 दिन, हाँ 7/25 बोलते ना, बाय 365 कमाते जाना, है ना। तो ये आप ध्यान में रख दो। आप चाहे कौन से भी कास्ट, रिलीजन या किसी से धर्म से हो, आपको ये सोचना ही चाहिए। शीर सलामत तो पगड़ी 50 बोलते हैं ना, वैसा है वो। आपका शरीर अच्छा तगड़ा रहे, मन अच्छा रहे, तो बाकी चीज़ें है ना, काय के लिए बाकी ये करना है। माइसेनिया ग्रेविस की एक पेशेंट आ गई थी। हाँ, माइसेनिया ग्रेविस के पेशेंट आए थे, 53 ईयर ओल्ड फीमेल थी। तो आज नहीं थी ना, नहीं, बहुत 3-4 हाँ दिन पहले आ 7 गई। दिन पहले। हाँ, तो उनको मक्के का जो कनीस रहता है उसका सिद्ध जल दिया है, दाना निकाल के, जो अंदर का गाभा रहता है उससे। उसके बारे में बोलना हो गया बीच में, है ना, एक लेक्चर मैंने दे दिया था, ठीक है, वो आओगे। और उसी को पंचवल्कल सिद्ध तेल लोखंडी कड़ी में अभ्यंग के लिए भी दिया है। हाँ, ये भी बोलना हो गया। तुम इधर सोए थे या पानी पीने के लिए गए थे, है ना, दोनों लागू हो जाता है ना। ठीक आहे, तिथं कोणतरी विचारत होता मागं। सर 4-5 दिवसापूर्वी सांगितलंय ते सगळं मी, दैवी तू सांग व्यापस्त्र केला नंतर। दैवी व्यापस्त्र दोषों को कैसे पहचाने सर पेशेंट को, दैवी व्यापस्त्र दैव व्यापाश्रय दोषों पेशेंट को हाँ कैसे दैव व्यापाश्रय पेशेंट को कैसे पहचाने, तो उसको पूछना है कि आपने कितने डॉक्टर के पास दवा ले लिए। वो अगर बोलता है ना 10, 15, 20, तो इन इन इतने लोग जो डॉक्टर रहते हैं उनका दिमाग कभी खराब नहीं रहता, उस पेशेंट का रहता है। तो मानसिक बीमारी हो सकती है या दैवपाश्रय चिकित्सा करनी पड़ती है, एक। और दूसरा, जिन चीज़ों से लक्षण कम आने चाहिए, संप्राप्ति भंग होनी चाहिए, उससे अगर उसको तकलीफ ज़्यादा होती है, आढ़ा जो रहता है ना, ऊपर वाला हिस्सा ऐसा ऊपर देखता रहता है, नाखून खाता रहता है, काटता रहता है, दांत कटकटाता रहता है, जिनेटल ऑर्गन को बार बार हाथ लगाता है, बच्चा वगैरह बच्ची रहे तो, पेट के बल ज़्यादा लेटता है, मुंह से बहुत ज़्यादा लार आ जाती है, या और एक लक्षण रहता है कि सपना ऐसा पड़ जाता है कि पर्वत के ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर ऊपर जा रहा है, या सीढ़ियाँ उतर रहा है और 2-3 स्टेप जो है वो भूल गया है। ऐसी जो चीज़ें जब हो जाती है ना, तो अक्सर उसका संबंध जो रहता है वो मनोदोष से रहता है, और मन की ट्रीटमेंट दैवपाश्रय से करनी होती है। या जिनको बच्चे होते नहीं है, बहुत सारी चीज़ें सब नॉर्मल रहती है लेकिन बच्चे नहीं हो रहे, तो उसका कारण जो रहता है ना, ऐसा दैवपाश्रय में से हो जाता है। और जायची वेळ झाली, चला आता निघूया आपण पण। आता विश्वात्मके देवे येणे वागेजने तोषावे, तोषोजी मद द्यावे बताय दान हे, जे खळांची व्यंकटी तांडो तया सत्कर्मी रतिवाडो, भूता परस्परे परो मैत्र जीवाचे, दुरिताते तिमिर जाहो, विश्वस्वधर्म सूर्ये पाहो,
जो जेवांशील तो तेला हो प्राणिजात वर्षत सकळ मंगळी ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी अनवरत भूमंडळी भेट तू भूता चला कल्पतरूचे आरव चेतना चिंतामणीचे गाव बोलते जे अर्णव पियुषांचे चंद्रमे ज्यालांछन मार्तंड दे तापहीन ते सर्वाही सदा सज्जन सविरे होतू किंबहुना सर्व सुखी पूर्ण होनी ती लोकी भजिजो आदी पुरुषी अखंडित आणि ग्रंथ उपदवी ये विशेषी लोकी ये दृष्टादृष्टविजये होवावेजी हे तमणे श्री विश्वेश्वरावो हा होईल दान पसावो येणेवरे ज्ञानदेवो सुखिया झाला येणेवरे ज्ञानदेवो सुखिया झाला येणेवरे ज्ञानदेवो सुखिया झाला